गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, स्टूडेंट लाइफ बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हमारे ऊपर कुछ अच्छा करने का दबाव, प्रेशर होता है और हम अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तब हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं दोस्त, और हमारे तरफ हजारों मुश्किलें भागती हुई चली आती हैं। दोस्त, हमारे जीवन में ना जाने कितनी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, और ना जाने कितने बड़ी बड़ी समस्याओं से हमें अपने जीवन में गुजरना पड़ेगा। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमें दोस्त इतना मजबूत बनना है, इतना पावरफुल बनना है कि हम हर समस्या का समाधान निकाल लें, हर समस्या का एक रास्ता निकाल लें। ऐसा ना हो कि उस समस्या से हम कुछ गलत कर बैठे। समस्याओं से भागना नहीं है दोस्त, जीवन समस्या से भागना नहीं है दोस्त, बल्कि जीवन समस्या से लड़ना है, और समस्या से लड़कर जो सफल होता है वो इंसान जीवन में सफल होता है। दोस्त, आइए आज हम अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी सब्जेक्ट का, जो सामने आपको दिख रहा है। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी सब्जेक्ट 3 पेपर होता है और प्रत्येक पेपर 75 मार्क्स का होता है। 75 इंटू 3 करोगे 225 मार्क्स होंगे दोस्त, और इसमें 75 मार्क्स का दोस्त प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल पेपर जो हमारा जूलॉजी का टोटल पेपर है वो बना हमारा 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 225 मार्क्स हमें थ्योरी देनी पड़ती है और 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है स्टूडेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं पेपर के नाम के बारे में कि 3 पेपर का नाम क्या है जूलॉजी सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट पेपर स्टूडेंट अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है। क्या है? अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। सेकेंड पेपर की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। और अगर थर्ड पेपर की हम बात करें दोस्त तो वो है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। पॉल्यूशन में किसकी स्टडी? प्रदूषण क्या होता है, व्हाट इज पॉल्यूशन। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स टॉक्सिक पदार्थों का, जो विषाक्त पदार्थ हैं उनका हमारे शरीर पे इफेक्ट क्या होता है उसकी स्टडी करते हैं, या जीवधारियों के ऊपर टॉक्सिक का प्रभाव क्या होता है उसकी स्टडी करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना दोस्त? बाय कमेंट, जो कमेंट के माध्यम से डिमांड हुआ है वो है फर्स्ट पेपर की स्टडी हमें करनी है। तो इसलिए दोस्त हम फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पेपर में हमें कौन सा सिलेबस है और कितने यूनिट में बटा है फर्स्ट पेपर, और प्रत्येक यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसका वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन्स ये क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच, और इसमें स्टडी किसकी होती है? स्टडी ऑफ पैरासाइट। परजीवी जंतुओं के अध्ययन करने की जो एक शाखा होती है उसे हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, और पैरासाइटोलॉजी में परजीवी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है।
तो दोस्त अगर परजीवी जंतु आप ढूंढोगे तो बहुत सारे हजारों ऐसे जंतु मिलेंगे जो किसी दूसरे जीवधारी पर रहकर अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं, उन्हीं को हम पैरासाइट कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में डिफाइन करना हो व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइटोलॉजी को लिखोगे द स्टडी ऑफ पैरासाइट एनिमल इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, एंड दोज एनिमल obtain his food from other animal by parasite is called parasite animal। अब पैरासाइट एनिमल की संख्या 1000 हो सकती है, लेकिन हमें 1000 की स्टडी नहीं करनी है, हमें स्टडी उसकी करनी है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में है हमें उसकी स्टडी करनी है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से पैरासाइट हैं जो जिसकी स्टडी हमें करनी है। तो पैरासाइट फर्स्ट है वो ट्रैपनोसोमा, एक पैरासाइट हो गया। दूसरा पैरासाइट हमें पढ़ना है जियार्डिया होता है। और जो तीसरा पैरासाइट हमको स्टडी करना है वो बुचेरिया होता है। तीसरा क्या होता है, हाँ बताइए, तीसरा होता है बुचेरिया। अब ट्रैपनोसोमा और इसका पूरा नाम है दोस्त जियार्डिया लैम्बिला और इसका पूरा नाम है बुचेरिया ब्रांकोफ्टी। तो थर्ड पैरासाइट हो गए। इन्हीं 3 पैरासाइट की स्टडी हमें फर्स्ट यूनिट में करनी है। अब इन 3 पैरासाइट में कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करनी है, इन पैरासाइट के बारे में क्या पढ़ना है हमको, वो चीज अब हम आपको बता रहे हैं। तो इन 3 पैरासाइट जंतुओं के बारे में जो हमको पढ़ना है वो सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले इसकी जो स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, पैथोजेंसिटी। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे डिजीज। थर्ड जो हम पढ़ेंगे इसमें, थर्ड सिम्टम्स। और फोर्थ जो हमें पढ़ना है, फोर्थ टॉपिक इसमें वो पढ़ना है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यहां लिख सकते हैं प्रिवेंशन। इसके बाद जो हमें लास्ट पढ़ना है वो इसकी है लाइफ साइकिल। तो यहाँ पैथोजेंसिटी, अब मान लेते हैं किसी एक एनिमल को हमने पढ़ना शुरू किया, जिसको पढ़ना क्या शुरू किया, ट्रैपनोसोमा अगर हमने पढ़ना शुरू किया है तो ट्रैपनोसोमा में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे पैथोजेंसिटी, मतलब इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, ये हमारे शरीर में पहुंचते कैसे हैं, ये किसमें पैरासाइट होते हैं, किस जंतु में पैरासाइट होते हैं और हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं, इसको हम कहते हैं पैथोजेंसिटी। और शरीर में पहुंचने के बाद जब दूसरी हेडिंग हम इसका बनाएंगे ट्रैपनोसोमा का, तो वो क्या बनाएंगे, डिजीज। तो शरीर में पहुंचने के बाद ये कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं, कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। तीसरी हेडिंग हम बनाएंगे सिम्टम्स। जब रोग उत्पन्न हो गया हमारे शरीर में तो उस रोग का सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण क्या होता है, क्योंकि बिना किसी डिजीज का सिम्टम्स पहचाने हुए आप उसका सही ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन नहीं कर सकते, कंट्रोल ट्रीटमेंट प्रिवेंशन नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी रोग का क्या जानना पड़ेगा, सिम्टम्स। तो अगर ट्रैपनोसोमा हमारे शरीर में इन्फेक्शन करता है तो वो डिजीज करता है, डिजीज करने के बाद उसका सिम्टम्स क्या दिखाई पड़ेगा हमारे शरीर में। उसके बाद जब फोर्थ हेडिंग पढ़ेंगे तो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अगर डिजीज हो गया तो उसका हम कंट्रोल कैसे करें, उसको नियंत्रित कैसे करें और उसके उपचार के लिए हम क्या करें।
उसका रोकथाम कैसे करें हम, तो वो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन होगा। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट लाइफ साइकिल, इनका जीवन काल कैसे चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें इतनी टॉपिक पढ़नी होती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इस पहली यूनिट से, वो क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रैपनोसोमा, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रैपनोसोमा एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। लाइफ साइकिल का क्वेश्चन मिल सकता है ट्रैपनोसोमा से, बाउचेरिया से और जियार्डिया लैम्बला से। अब ट्रैपनोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। ट्रैपनोसोमा जब इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन में क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। इसके पश्चात जो बुचेरिया ब्रोंकोप्टी होता है, बुचेरिया ब्रोंकोप्टी जो होता है उसके द्वारा एपिफैंटिटिस डिजीज होता है, जिसे हम फाइलेरियोसिस कहते हैं, फाइलेरिया डिजीज कहते हैं, जिसमें हाथी पांव रोग कहते हैं, वो बुचेरिया ब्रोंकोप्टी के द्वारा होता है। स्लीपिंग सिकनेस ये जो होता है ये हमें ट्रैपनोसोमा के द्वारा होता है। तो इस तरह से पहली यूनिट की टॉपिक हो गई। और पहली यूनिट में जो आपको क्वेश्चन जो आपका मार्क्स मिलने का, वो मैक्सिमम 20 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। 20 मार्क्स का पहला यूनिट होता है। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा। तो तीन पैरासाइट हमने पढ़ा है, 3 पैरासाइट एनिमल जो हमने पढ़ा है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लेंगे कि लास्ट ईयर में किस पैरासाइट के बारे में पूछा है। तो आप जब पेपर उठाओगे तो लास्ट ईयर में मान लेते हैं कि किसी पैरासाइट को पूछा है, तो उसको आप इग्नोर करोगे, उसको बहुत केयर नहीं करोगे। जो 2 नहीं पूछा है उसको आप विशेष ध्यान दोगे। अब यहाँ आ गया पहला क्वेश्चन। अगर इस यूनिट से बनाए तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ट्रैपनोसोमा एंड डिस्क्राइब इट्स लाइफ साइकिल। ट्रैपनोसोमा क्या होता है, इसके जीवन चक्र को बताइए। शॉर्ट आंसर आ गया 5, सेक्शन बी में आ गया। या डिस्क्राइब डिजीज या पैथोजेनिसिटी, डिजीज, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ बुचेरिया ब्रोंकोप्टी। तो इस तरह से हम पहले यूनिट से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ज्यादा प्रकार के नहीं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, जिसमें 2 टाइप हमने डिस्क्राइब ही कर दिया है। या केवल कभी कभी शॉर्ट आंसर में डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ट्रैपनोसोमा। ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसिस कहते हैं इसको, ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसिस। दोस्त, हमारा पहला यूनिट हुआ और पहले यूनिट में हमें ध्यान रखना है 3 पैरासाइट की स्टडी करना है। कौन कौन सा, ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी और बुचेरिया ब्रोंकोप्टी और जियार्डिया लैम्बला। जियार्डिया लैम्बला जो होता है वो वेस्टेज मटेरियल में होता है, मल में पाया जाता है। ये मल का एक पैरासाइट इंसेक्ट होता है, ये निमेटोड्स होता है, यहाँ मिलता है ये। अब आते हैं हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 2। यहाँ देखते हैं क्या पढ़ना हमको। तो यूनिट 2 में भी हमें क्या पढ़ना है, इस यूनिट 2 का नाम है वेक्टर एंड पेस्ट। वेक्टर माने होता है वाहक और पेस्ट माने होता है, यहाँ भी इंसेक्ट से ही कहा जा सकता है, इंसेक्ट। अब कौन कौन से इंसेक्ट पढ़ना है हमको यहाँ, गंधी बग। कौन कौन सा, फर्स्ट गंधी बग, पहला इसे कहते हैं लैप्टोकोर्सिया, इसका जूलॉजिकल नेम लैप्टोकोर्सिया होता है। दूसरा क्या पढ़ना हमें, दूसरा पैरासाइट इसमें क्या पढ़ना है, दूसरा पेस्ट क्या पढ़ना है इसमें, शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन
लीफ हॉपर, ये हमें दूसरा पेस्ट पढ़ना है। तीसरा पेस्ट हम क्या पढ़ेंगे दूसरे यूनिट में? तीसरा पेस्ट जो हमको पढ़ना है वो टर्मीट्स है। टर्माइट्स जिसे कहते हैं, दीमक होता है टर्माइट्स। नेक्स्ट 4 जो हमको पढ़ना है वो मॉस्किटोज, मॉस्किटोज। और जो एक और पढ़ना है वो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स। इस तरह से हमारे ये इतना टॉपिक, हमको इतना पेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। गंधी बग, शुगरकेन लीफ हॉपर, टर्माइट्स, मॉस्किटोज, रोडेंट्स मीन्स रैट। इसे सीधे भाषा में आप रैट कहेंगे। चूहों की स्टडी करने, इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। इन सभी पेस्ट के बारे में कौन कौन सी टॉपिक हमको स्टडी करनी है। तो इन सभी पेस्ट के बारे में हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, आइए इसको अब देखते हैं। तो इस पेस्ट में हमें क्या टॉपिक पढ़नी है? सबसे पहला टॉपिक पढ़ना हमें लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। ये पहली फर्स्ट जो टॉपिक हमें स्टडी करनी है। दूसरा कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा, व्हाट इज या डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ शुगरकेन लीफ हॉपर एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। एक क्वेश्चन, या डिस्क्राइब द कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ लीफ हॉपर, गंधी बग और मॉस्किटोज और टर्माइट्स। या फिर टर्माइट्स की कभी कभी क्या कर लेता है, डिस्क्राइब कम्ब ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स की कॉलोनी के बारे में पूछ लेता है। तो जिस तरह से हनी बी होता है उसकी कॉलोनी होता है, हनी बी क्या होता है, वो कॉलोनी बना के रहता है। कॉलोनी बना के रहने में क्या होता है, उसमें 3 तरह के, उस कॉलोनी में कई लोग होते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं हनी बी की, तो हनी बी की 3 प्रजातियां हैं, एपिक्स डोमेस्टिका, एपिक्स डॉर्सिटा। इस तरह से 3 प्रजातियों की स्टडी करेंगे, लेकिन वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, किसी भी चीज का लाइफ साइकिल, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। किसका? गंधी बग का, लीफ हॉप, शुगरकेन लीफ हॉपर का, मॉस्किटोज का, टर्माइट्स का और रोडेंट्स का। रोडेंट्स में क्या पढ़ना हमको, रोडेंट्स में वो हमें रैट की स्टडी करनी है। रैट से हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं दोस्त यूनिट 3 की। यूनिट 3 यूनिट में क्या करना है हमको, एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर है। 3 यूनिट का नाम एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, ये 3 यूनिट का नाम है, एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। अब एनिमल ब्रीडिंग में क्या होता है, इसमें हमें कल्चर करना सिखाया जाता है, पालन करना सिखाया जाता है। और किसका किसका पालन हमें करना है इसमें, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। इसमें किसकी स्टेप, फिश कल्चर, सीधे कह दो इसको फिश कल्चर। इसमें मछली पालन हमको सिखाया जाता है कि मछली को कैसे पाला जाता है, कौन सी वैरायटीज, कौन सी ब्रीड मछली की पालने योग्य होती है, कितनी मछलियां टॉक्सिक होती हैं, कितनी मछलियां एडिबल होती हैं, कौन कौन सी मछली खाने में यूज़ किया जाता है, कौन सी मछली खाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इन और मछलियों की कितनी ब्रीड हैं जो अच्छी उपज दे सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो
फिश कल्चर, जिसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। दूसरा जो हमको पढ़ना है इसमें, दूसरा हमें पढ़ना पोल्ट्री। पोल्ट्री इसमें जिसे कहते हैं मुर्गी पालन, मुर्गी पालन करना हमको इसमें सिखाया जाएगा। फर्म फाउल, फाउल मीन्स मुर्गी, मुर्गी पालन हमको इसमें सिखाया जाएगा कि कौन कौन सी ब्रीड उनकी अच्छी होती है, कैसे भोजन दिया जाए, कितने दिनों में इनको तैयार किया जाता है, किस तरह का इनका क्लाइमेट देना चाहिए, किस जगह पे हमें मुर्गी पालन का फार्म बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, और इनके जो मीट होते हैं उनका क्या यूज होता है, उनके मीट में क्या क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ इनमें मिलते हैं। तो हमें दूसरी चीज में क्या सिखाया जाएगा, पोल्ट्री। तीसरा टॉपिक जो हमारा होता है इसमें, तीसरा टॉपिक है सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन, जिसके द्वारा हमें रेशम मिलता है, उसका कल्चर हमें सिखाया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बाद आता है फोर्थ एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स होता है हनी बी, मधुमक्खी पालन। हमको यहाँ पे बताया जाता है कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, कौन से मौसम में मधुमक्खी को कल्चर किया जाता है, किस मौसम में उनका रिप्रोडक्शन होता है, उनका कॉलोनी कैसा होता है, कॉलोनी में कितने तरह के सदस्य होते हैं, और वो कॉलोनी बना के कौन से कॉलोनी के कौन से सदस्य भोजन को ढूंढते हैं, कौन से सदस्य छत्ते की रक्षा करते हैं, किसके द्वारा अंडे दिए जाते हैं। तो क्वीन होता है, ड्रोनर होता है, वर्कर होता है। उनकी कॉलोनी में 3 तरह के सदस्य होते हैं जो अपने अपने वर्क को करते हैं। तो ये जब हम आपको डिटेल तब बताएंगे जब एक एक कल्चर को पढ़ाना शुरू करेंगे, और एक एक कल्चर को पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे पालन किया जाता है। और वैसे भी ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप पढ़ के क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं बहुत ही आराम से, और आपका इकोनॉमिक जो रेशियो है वो भी अच्छा होता रहेगा, और इकोनॉमिक गेन आपका भी मेंटेन होता जाएगा। पीसी कल्चर कर लो, पोल्ट्री कल्चर कर लो, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। इसके बाद तो स्टूडेंट एक कल्चर और है इसमें, जिसे हम कहते हैं लैग कल्चर। लाख कल्चर, लाख का कीट, इसमें लाख का कीट हमको सिखाया जाता है कि कैसे इसका हम कल्चर कर सकते हैं। और एक और एक्वस कल्चर, एक्वस कल्चर है। तो इस तरह से हमारी 3rd यूनिट हो गई। तो 3rd यूनिट में हमें इन्हीं चीज़ों की स्टडी, पीसी कल्चर, पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, फिश कल्चर, लैग कल्चर, एक्वस कल्चर, इतने चीज़ों का हमें क्या करना है, कल्चर करना सिखाया जाएगा कि हम इनको कैसे पालें, कैसे कल्चर करें, कौन से मौसम में करें, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, क्यों इनको हम कल्चर क्यों करें, ये सारे चीज़ों के बारे में हमें बताया जाएगा। मछली की ब्रीड क्या होती है, फाउल की ब्रीड क्या होती है, ये मुर्गियों की कौन सी ब्रीड होती है, कौन सी ब्रीड खाया जाता है, कौन सी ब्रीड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको इसमें यूनिट 3rd में बताया जाएगा। और इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, लॉन्ग आंसर में मिल जाएगा इसमें कल्चर में। ओके दोस्त, अब हमारे पास बचा है लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट में देख लेते हैं कौन सा हमारा सिलेबस है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 4 में हमको क्या पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, भारत में वन्य जीव क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में ये आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल पार्क। इसके बाद जो दूसरा हमको पढ़ना है वो सेंचुरी पूछा जाता है कभी कभी, सेंचुरी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
भारत में कितने सेंचुरीज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो हमें थर्ड पढ़ना होता है वो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मीन्स एक योजना होती है। प्रोजेक्ट टाइगर होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, प्रोजेक्ट लायन होता है। इन सभी के लिए योजना कब बनाई गई, इनको सुरक्षित किया जाए, इनको बचाया जाए, क्योंकि ये ऐसे प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। इनको बचाया कैसे जाए, इनको बचाने के लिए जो योजना बनाया गया उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। और इस योजना के तहत अगर कोई इनका शिकार करता है, हंट करता है या इनको नुकसान करता है तो उसके लिए दंड, पनिशमेंट का प्रावधान है और उसके लिए आर्थिक दंड भी का प्रावधान है। तो ये प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट में टाइगर प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है और लायन प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो दोस्त हमें इसमें थर्ड टॉपिक पढ़नी है वो क्या है? प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट। इसके बाद हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? प्रिवेंशन इन सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, यहाँ भी कंजर्वेशन, तो इन सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जा सकता है, इन सीटू और इन सीटू। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक है वो कंजर्वेशन, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है? तो इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमको स्टडी करनी स्टूडेंट दोस्त। तो आप ये कह सकते हैं छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत ही रुचिकर पेपर है। इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे दोस्त। इस तरह से हमारे पहले पेपर का जो सिलेबस है वो आपके सामने, उसका जो समरी है वो आपके सामने हो गया। तो एक बार हम समरी रिपीट कर देते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना दोस्त? पैरासाइटोलॉजी है फर्स्ट यूनिट। और पैरासाइटोलॉजी में क्या पढ़ना? हमें 3 एनिमल पढ़ना है, ट्रैपनोसोमा, बाउचेरिया और एक और क्या पढ़ना है? जियार्डिया। तो ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी, बाउचेरिया ब्रांकोप्टी और एक और जियार्डिया लैमला, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है दोस्त? गंधी बग पढ़ना है, शुगर केन लीफ हॉपर पढ़ना है, मॉस्किटोज पढ़ना है, टर्माइट्स पढ़ना है, रोडेंट पढ़ना है। रोडेंट में हमें रैट पढ़ना है। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट हमारे लिए क्या? कल्चर है, उसमें एनिमल ब्रीड एंड कल्चर पढ़ते हैं। तो पीसी कल्चर है, सेरी कल्चर है, इक्वस कल्चर है, लाक कल्चर है और पोल्ट्री है। इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है कि उनका कल्चर कैसे करते हैं। लास्ट यूनिट जो है उसमें क्या पढ़ना हमको? नेशनल पार्क, सेंचुरी, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इन सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे।